हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल शर्मा एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मित्रों बहुत ही सामान्य लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं और वो विषय है गुड स्टडी हैबिट्स। पढ़ने की अच्छी आदतें या फिर कौन सी वो अच्छी आदतें हैं जिसको अपना करके स्टूडेंट काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं और हर परीक्षा में वो अच्छे अंक के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये वीडियो न केवल मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं बल्कि पेरेंट्स भी इसे देख सकते हैं। जब पेरेंट्स इसे देखेंगे और कुछ समझेंगे तो वो अपने बच्चे को शायद करेक्ट कर सकते हैं, उनकी बेसिक चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। अच्छी आदतों का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को अच्छा से पसंद करते हैं, बहुत बढ़िया से उसको पसंद करना शुरू करते हैं, तो हम उसके लिए प्रयास भी करते हैं और हमारे प्रयास जो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय होते हैं जब हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट उसमें मिलने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से स्टडी के लिए कौन कौन सी आदतें बहुत अच्छी है। सबसे पहला जो इसके पीछे का रीज़न है वो ये कि यू शुड हैव द वेरी क्लियर इंटेंशन अबाउट द स्टडी। आपको स्टडी का इम्पोर्टेंस और उसकी क्या नेसेसिटी है वो पता होना चाहिए। जब स्टूडेंट को ये पता होता है कि मैं स्टडी अगर अच्छे से करूँगा तो मैं एक अच्छा करियर चूज़ कर सकता हूँ, मैं जीवन में बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकता हूँ, तो वो स्टडी को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देता है। और जब स्टूडेंट एक बार स्टडी को इम्पोर्टेंस देना शुरू करता है तब वो पढ़ाई की अच्छी आदतों के बारे में सोचता है और उन आदतों को अपनाना भी शुरू कर देता है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि स्टडी के लिए कौन कौन सी अच्छी हैबिट्स हैं। सबसे पहले तो ये कि यू शुड बी वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट द स्टडी। आपका पढ़ाई के प्रति रुझान बहुत ही उच्च कक्षा का होना चाहिए। पढ़ाई के प्रति आपकी सोच और आपकी रुचि जब अच्छी होगी तो आप स्वतः ही पढ़ाई करने के लिए प्रेरित होंगे। दूसरी चीज़, जहाँ आप पढ़ते हैं आपकी जो स्टडी टेबल है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, यानी कि बहुत सिस्टमेटिक होनी चाहिए। सारी स्टेशनरी, सारी बुक्स, सारी नोटबुक्स वहाँ अच्छी तरीके से सजी हुई होनी चाहिए ताकि जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो विदिन 13 to 14 सेकेंड्स में आपको मिल जाए। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपकी स्टडी टेबल काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो। दूसरी चीज़, जब आप स्टूडेंट हैं तो आपका फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। आपके साथ वही लोग होने चाहिए जो पढ़ने के प्रति रुचि रखते हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपको हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे, हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे और आपके पढ़ने की जो रुचि है उसको बनाए रखेंगे। अगर आप अपने से भिन्न स्वभाव के लोगों के साथ मित्रता रखेंगे तो शायद आपकी स्टडी की जो इफ़िशियंसी है, जो रफ्तार है, वो रुक सकती है, शायद कभी कभी समाप्त भी हो सकती है। इसलिए आप हमेशा अपने ही जैसे लोगों के साथ मित्रता रखिए जो पढ़ने में रुचि रखते हैं और पढ़ने में अच्छे हो। फिर एक और अच्छी स्टडी हैबिट ये है कि जब अच्छा समय आपको लगता हो, जिस समय आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, जिस समय आपकी इफिशिएंसी अच्छी हो, वो आपके लिए बेस्ट टाइम है। ऐसे समय का आप चयन करें और उस समय आप पढ़ें। अगर आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है तो आप रात के समय पढ़िए, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना अच्छा लगता है तो सुबह जल्दी उठ के पढ़िए। जो समय आपको अच्छा लगता हो उस समय आप अपना अध्ययन कीजिए, वो आपका स्टडी टाइम होना चाहिए। फिर एक अच्छी आदत आप ये डालिए कि अपने होमवर्क को आप रेगुलर कीजिए। कोई भी स्टडी का रिलेटेड मटेरियल जो है आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए। आपके सारे होमवर्क टाइम पर फिनिश होने चाहिए। जब आपका कोई भी वर्क पेंडिंग नहीं होगा तो आपको नई चीज़ पढ़ने के लिए समय मिलेगा और आप बहुत उत्सुकता के साथ नया अध्याय पढ़ सकते हैं, नई जानकारी ले सकते हैं जो आपकी स्टडी इफिशिएंसी को बढ़ाता है। इसलिए कभी भी होमवर्क को लिंगरिंग मत कीजिए, हमेशा होमवर्क को कंप्लीट कीजिए और जो भी आपको असाइनमेंट मिला है उस असाइनमेंट को टाइम पर आप पूरा कीजिए। एक और दूसरी अच्छी बात आपके लिए ये होगी कि यू ऑलवेज ट्राई टू बी इन वेरी गुड सर्कल ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव द हैबिट ऑफ डिस्कशन। जो डिस्कशन करना पसंद करते हैं ऐसे लोगों के साथ आप मित्रता रखिए, इन लोगों के साथ आप मेलजोल बढ़ाइए, क्योंकि ये हमेशा पढ़ाई के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब आप इनके साथ डिस्कशन में शामिल होंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगी और उनको भी आप बहुत कुछ बता सकते हैं। पढ़ने से, डिस्कस करने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी। आप किसी चीज़ को एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो वो आप हमेशा आपके साथ ही रहता है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ मित्रता बनाए रखें। फिर
ट्राई टू रिमूव ऑल द सोर्सेस ऑफ डिस्टर्बेंस। आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस होता हो, जैसे कोई म्यूजिक चलती हो या कोई लोग बात करते हो या आपके घर में ही कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हो जो नहीं होने चाहिए लेकिन फिर भी हो रहे हैं, तो आप उनको रिमूव कीजिए। माता पिता से भी मैं आग्रह करूँगा, जब बच्चे पढ़ते हो तो वो अपने मित्रों को आमंत्रित ना करें या किसी को बुला करके बातचीत करना या टीवी प्रोग्राम देखना, इस प्रकार की चीज़ों को आप अवॉइड करें, क्योंकि समय लिमिटेड होता है। इसलिए बच्चे को समय पूरा दीजिए पढ़ने का। अगर आप अपना खुद का हित देख रहे हैं, आप अपने लिए मनोरंजन कर रहे हैं, तो याद रखिए आप अपने बच्चे का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। बच्चा आपके लिए अनमोल धरोहर है, उसे पढ़ने का पूरा समय दें, उसे प्रोत्साहित करें। इसलिए जो भी सोर्सेस ऑफ डिस्टर्बेंस है, जो भी बाधक तत्व है, उसे इमीडिएटली आप रिमूव कीजिए। स्टूडेंट्स से फिर एक और आग्रह है मेरा कि आप हर एग्जाम को इम्पॉर्टेंट समझें, चाहे वो अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक हो, हाफ ईयरली हो, चाहे एनुअल हो, सभी एग्जाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। जब आप एक एग्जाम को अच्छी तरीके से उत्तीर्ण करते हैं, पास करते हैं, तो दूसरी एग्जाम के प्रति आपकी उत्सुकता बढ़ जाती है। दूसरे एग्जाम को आप और भी अच्छा से क्लियर करना चाहते हैं, ये एक जनरल टेंडेंसी है। इसलिए हर एग्जाम को आप इम्पॉर्टेंट ट्रीट कीजिए और उसको अच्छे से पास करने की कोशिश कीजिए। पढ़ते पढ़ते जब भी आप पढ़ रहे हैं तो रेगुलर टाइम पर एक रिलैक्सेशन रखिए। जैसे आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो 15-20 मिनट का उसमें एक ब्रेक लीजिए। जब आप ब्रेक लेते हैं तो आपकी इफ़िशियंसी भी बढ़ जाती है और आप फिर उसके बाद पुनः तरोताज़ा होकर के दोबारा से दूसरा सेशन शुरू कर सकते हैं। और ब्रेक पीरियड में कोई हो सकता है कोई इनोवेटिव आइडिया आपको आ जाए जो आपके आगे काम में आ सकता है। इसलिए रेगुलर ब्रेक लेते हुए आप पढ़िए। नेक्स्ट और एक दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप किसी विषय को पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड दूसरी बुक्स की भी आप स्टडी कीजिए। फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपके स्कूल के अलावा, आपके कॉलेज के अलावा दूसरी भी बुक्स अवेलेबल है, उसको भी आप पढ़िए। इससे होगा कि आपका नॉलेज का दायरा बढ़ेगा और ये बढ़ा हुआ दायरा आपको आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। इस तरह से मित्रों, मैंने आपको कुछ अच्छी स्टडी हैबिट्स बताई है, इनको आप अपनाइए और जीवन में शीघ्रता के साथ आप आगे बढ़िए। और पेरेंट्स भी अपने बच्चे को इस तरह से अच्छी स्टडी हैबिट्स के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।